ये उत्सव, ये उत्साह, ये उमंग ही तो है, ये प्रेम, ये भक्ति भाव ही तो है जो निरंतर हमें इस अध्यात्म के रस से सराबोर किया हुआ है। प्यारे साधकों साधिकाओं, आज मन पर नियंत्रण न होने से समाज में विसंगतियां बढ़ रही हैं, फैल रही हैं। विहंगम योग मन की शांति का ही तो संदेश देता है, मन की एकाग्रता का ही तो संदेश देता है। हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, शरीर में रहते, संसार में रहते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए किस प्रकार हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वह सिद्ध हो। जैसे पनिहारिन घड़े में जल भरकर सहेलियों से बात करते, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते, सुदूर स्थान से घर की ओर बढ़ती जा रही है, लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। सम्हारो सखी सूरती न फूटे गगरी। घड़े में जल है, ये गगरी फूटनी नहीं चाहिए। सूरज की तेज रोशनी है, सूरज की तेज रोशनी है, रास्ते भी उबड़ खाबड़ है, सहेलियों से बातचीत भी होती जा रही है, लेकिन जो पनिहारिन है उसका ध्यान तो घड़े पर टिका है, घड़े को संभाल कर चलती जा रही है। राजस्थान में ये दृश्य दिखता है। कितना बैलेंस है, कितना संतुलन है, कितना ध्यान है, कितनी एकाग्रता है अपने लक्ष्य के प्रति। इसे सीखना है तो राजस्थान की पनिहारिन से सीखना है। हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, दुनिया में हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, खरीदार नहीं। रहना है, फंसना नहीं, टूट न जाए गगरी ये, मन अति चंचल ना हो जाए, मन संसार में भटक न जाए। जीवन की सहजता नष्ट ना हो जाए। कितना अद्भुत समन्वय है, कितना अद्भुत संतुलन है पनिहारिन का। जीवन की यही विधि है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे महामनीषियों ने जीवन के 4 पुरुषार्थ बतलाए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म ही हमारी संस्कृति का आधार है। मैं प्रायः कहता रहता हूं,
कि आत्मा की ध्वनि को, भीतर की आवाज को सुनने का जब सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, कर लिया जाता है, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। हजारों हजार विचार प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक, सुबह उठने से लेकर रात्रि शयन तक हजारों हजार विचार गतिमान हैं। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार अनुपयोगी है, अनावश्यक है। जो देखता है अपने विचारों को, जो देखता है अपने विचारों को, जो अध्ययन करता है अपने विचारों का, वही अशुभ अनियंत्रित विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है, अपने को मुक्त कर लेता है। जो देखेगा ही नहीं अपने विचारों को, वह तो विचारों के साथ जैसे मानो बहता जा रहा है। यह जो एकाग्रता है, यह जो मन का मनन है और यह जो बुद्धि का निर्णय है, वह धर्म युक्त हो, आत्मा के युक्त हो। इसीलिए हमारे मनीषियों ने धर्म को प्रथम रखा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चतुसूत्री ही हमारी भारतीय संस्कृति है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, वह परमानंद है। उसे ही सिद्ध करने के लिए हमें यह मानव का चोला मिला है। आदि अनादि काल से प्यारे साधकों, साधिकाओं, आदि अनादि काल से हम कर्म करते आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से 200 करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के होने को है, 2 अरब वर्ष। इसके पहले भी अनंत अनंत बार सृष्टि और प्रलय का यह क्रम आदि अनादि काल से चला आ रहा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ आत्मा